हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करेंगे कि ये एक मंथली रीडिंग है, तो कन्या राशि वालों के लिए है। वो कैसा रहेगा आपका दिसंबर माह, वो हम चेक करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ को चेक करूँगी कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी चलेगी। उसके बाद हम थोड़ा सा पोर्शन अपनी वीडियो का आपके करियर वाइज रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ गाइस। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, लेकिन जितना मिले आपसे उतना ही लीजिएगा। ओके। और अगर मिलती है रीडिंग तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, ठीक है। और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगी कि आप किस एनर्जी में हैं, अपनी लव लाइफ को लेके आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइज। ओके। ओके, चेक करते हैं कि आपके दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस। गाइज, आपकी ज़िंदगी में कोई लिब्रा हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी साइन, कुछ भी हो। मैं सब साइन बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी हो सकता है साइन। एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि गाइस आपके दिलो दिमाग में जस्टिस चाहते हैं, आप चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं कि इस तरह से ये चीज़ हो, ठीक है। अपने आप या तो मैरिड हैं, या फिर किसी से मैरिज करना चाहते हैं, या फिर किसी डिवोर्स से गुजर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप किसी शादी में अनहैप्पी हैं तो वहाँ से निकल के एक नई नई ज़िंदगी की राह पे चलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ें फ़िक्स करना चाहते हैं, शादी में क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से आपको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। यानी कि आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, उसको फ़िक्स करना चाहते हैं कि फ़ेयर चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। ऐसा मुझे आपके मन में या दिलो दिमाग में चल रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। गाइज़, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ आप मेरे थोड़ा सा बेयर कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, एम्परर, ओके, द डेविल, क्या कॉम्बिनेशन है गाइज। गाइज, आपके दिल में कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं। अब ये किसी से कोई संबंध हो सकता है, कुछ ऐसा टॉक्सिक संबंध है जिससे कि आप पीछा नहीं छुड़ाते हैं, ठीक है, छुड़ाना चाहते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, आपकी कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं, जिसके कारण ऐसी कोई टॉक्सिसिटी आपके जीवन में है जो कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, एम्परर बनना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं अपनी अपनी इस डेविल एनर्जी को, लेकिन वो थोड़ा सा टॉक्सिक बन जाती है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप छोड़ नहीं पाते, तो उसके लिए आप अपने आप को कंट्रोल ज़्यादा करते हैं। ऐसा आपकी मतलब कंट्रोलिंग तो रहे कम से कम, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। जो भी चीज़ है, जो भी कोई पर्सन है, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगे। चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, आपकी तरह से हो, ऐसा आप चाहते हैं। और ये एनर्जी डेविल एनर्जी होती है गाइस। किसी पे कंट्रोल करना, खासकर रिलेशनशिप को कंट्रोल करना, वो अपने बस की नहीं होती, ठीक है। लेकिन डेविल एनर्जी कहती है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बुरी आदतें हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है टॉक्सिक जो कि आपके जीवन में चल रहा है, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। तो उस पर आप कंट्रोल पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं विर्गो, कन्या राशि के लिए क्या दिलो दिमाग में चल रहा है। स्टार, कोई एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी से आपकी फ़ाइट आपके मन में, यानी कि नाराज़गी है, फ़ाइट करना लिखा है। आपको लगता है कि कुछ जाके जल्दी से झगड़ लूँ, ऐसा मुझे गाइज़, मैं जैसा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसा मेरी इंट्यूशन फ़ॉलो करती है, मतलब इंट्यूशन बताती है, उसी को फ़ॉलो कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, कोई कंपटीशन सा चल रहा है, मतलब अपनी चाह को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई कंपटीशन सा लग रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप किसी कंपटीशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कि आप जीतना चाहते हैं, यानी कि अपने जो भी हैं आप स्टार, यानी कि हील होना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं। आपको अपने प्यार पे आशाएं बहुत हैं, उसको जीतने के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। किसी से फाइट हो रही है, आपके पार्टनर से भी हो सकती है, या फिर कोई और पर्सन है तो उससे आप अपने प्यार के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है।
या फिर आपके मन में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि मैं ये नाराज़गी कैसे जताऊँ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिस बात से आप परेशान हैं उस बात को आप कैसे एक्सप्रेस करें, ये आपको कंपटीशन सा लगता है, मतलब ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड है, कोई एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, लेकिन ये एक्वेरियस ऐसा है कि बहुत आपको बहुत भाता है, यानी जो भी है गाइस, आपको जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है वो आपको बहुत पसंद है और डेफिनेटली इससे फाइट करना चाहते हैं। नाराज़गी है लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी, ठीक है। शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत टेम्परेरी होती है। एक बार और लूँगी मैं। किसी से मनमुटाव चल रहा है आपका, आप अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, कंट्रोल करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आप बिल्कुल एज पे खड़े हैं, कोई डिसीज़न आपको लेना है, डिसीज़न ले लिया आपने मन ही मन, लेकिन किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई राइट टाइम हो सकता है, कोई चीज़ है ऐसी जिसका इंतज़ार आप बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको अपने पार्टनर की याद दिलाता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा किसी को आप याद कर रहे हैं, यादों में पास्ट को याद कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है आपका, जिस किसी की भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो शायद आपका पास्ट कनेक्शन है या फिर आपके दिल से जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, बहुत पैशनेट होकर वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग भी इस सिलसिले से हो, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई रहता है, आपसे मिलने आ रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर बहुत दूरियां क्रिएट हो चुकी है जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं, तो ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम आपको लगता है और डेफिनेटली आपको बहुत मिस करता है। ये जो पार्टनर है, आप इनको बहुत मिस करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। ये जो भी है आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके कोई एक्शन देखने को मिले हैं आपको, इनसे बातचीत हो, ऐसी आपको इच्छा हो रही है, ठीक है। बहुत मिक्स एनर्जीज है गाइज आपकी, ठीक है। आप देखते हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं विर्गो, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स दिसंबर में क्या रहेगी आपके लिए, ठीक है। उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, अभी और शफल कर लेंगे, उसके बाद में कार्ड निकालूंगी। विर्गो जो मेरे व्यूअर हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स दिसंबर में विर्गोस के लिए क्या रहेगी। ये देखिए सबसे पहला कार्ड आया डिसेप्शन का, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, हमारे पास कार्ड पलट के आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स, एक लास्ट कार्ड दीजिए, क्या है फीलिंग्स विर्गो के पार्टनर की। ओके हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, 7 ऑफ कप्स एंड एक्स्ट्रा मैसेज है डेविल का। ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके देखिए, आपके पार्टनर का साइन सबसे पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत स्पेशल लग रहा है मुझे, ठीक है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑली आप कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं है गाइस। ये जो भी पार्टनर है आपकी, या तो इनको हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर ये खुद चला के कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये ओवरऑल दिसंबर में क्या करेंगे, ये अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे, आपसे एक बाउंड्री या एक दायरा बना के रखेंगे, जिससे सीमित दायरे में बात करेंगे, ठीक है। ये रेस्ट की पोजीशन में, इनको कुछ डर बैठा हुआ मन में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए, इनका किसी ने दिल तोड़ा है या फिर किसी चीज़ से हर्ट है, इसलिए ये बहुत बहुत नाराज़ लग रहे हैं आपसे, कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ फिक्स कर ली है, ठीक है। आपके प्रति कोई एक्शन नहीं लेना इनका दिसंबर में, ऐसा मूड रहेगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा ही होगा मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं तो बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए होंगे, तो आपसे जितना मैच करे उतना लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट में, यानी कि 10 दिसंबर के 10 डेज में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे छुपाएंगे। इनका या तो कोई बहुत पुरानी बातें सोच के, या फिर कुछ ऐसा है पास्ट इनका जिसके कारण ये अभी बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। इनको रातों में नींद नहीं आती, कोई चीज़ ऐसी हुई है, कोई ऐसी घटना घटी है जिससे के कारण इनके पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है जिसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, इसीलिए आपसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपके प्रति कोई
डिसेप्शन सा नहीं है, यानी कि आपके प्रति कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को सोच सोच के 10 डेज़ में आपकी कोई कोई रिसेंट ऐसी बात हुई होगी या फिर कोई इनका कुछ पास्ट रह चुका है जिसको याद करके बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और आपसे कुछ छुपाएँगे भी ये, बहुत छुपे-छुपे रहेंगे, मतलब आपको लगेगा कि बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिडल 10 डेज़ में मुझे लग रहा है कि ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अम, बहुत कुछ सँभाल के करेंगे। ये अपनी बहुत कुछ छुपाएँगे भी, आपसे बताएँगे नहीं पूरी-पूरी बात, लेकिन आपसे रिकन्सिलिएशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ये सन कार्ड की तरह होता है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप इनको एक एक स्टेबिलिटी देते हैं। आप इनको जैसे जैसे मैं 1 मिनट, जैसे मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ तो गाइज़ देखिए, अब ये कार्ड्स जैसे हैं, जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स डिसेप्शन का है, कुछ छुपाया जा रहा है, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने फाइनेंस को लेके भी काफ़ी कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इनके फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे, ये परिवार को सैटिस्फाई करना चाहते हैं और आपको भी सैटिस्फाई रखना चाहते हैं। ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने फाइनेंस की तरफ देख रहे हैं। ये फाइनेंस को जगलिंग करें कि किस तरह से 2 चीज़ों में 2 राहें हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में जो इफ़ेक्टिव चीज़ है, मुझे यहाँ पे लग रहा है इनका फाइनेंस करियर है, ठीक है? वो इफ़ेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, पास्ट में इनसे कोई लॉस हुआ है, पास्ट में इनका कोई पास्ट रह चुका है ऑलरेडी, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो उस मैरिज के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रहे हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे रीडिंग आएगी उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड में जगलिंग कर रहे हैं कि आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपने परिवार की संबंधित पारिवारिक समस्याओं से, और जो परिवार के प्रति फाइनेंशियली पोजीशन है, या फिर इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये परिवार वालों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उस चक्कर में इनके दिमाग में 2-2 बातें चल रही है और ये डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है। इनको ये चीज़ें सोच-सोच के डेफ़िनेटली या तो इनको सिर दर्द हो रहा होगा या फिर हेल्थ इश्यूज़ परेशान कर रहे हैं। ये पुरानी बातों को सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनका मन जो है वो बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड रहेगा। पूरे दिसंबर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहेंगे, लेकिन पूरा इनका जो फ़ोकस है, मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन में रहेगा। इनका एक तरफ फ़ोकस नहीं है, 10 तरफ फ़ोकस रहेगा। ये सारे काम एट ए टाइम कर लेना चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएँगे। ये देखिए, डेविल एनर्जी, कुछ टॉक्सिसिटी आपके इनके रिलेशनशिप में, या आपके रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको परेशान करती हैं। ये उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि माइंड में जगलिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन के चलते ये कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँगे और आपसे एक नई शुरुआत कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये रेस्ट की पोजीशन पे बने रहेंगे। ये नई शुरुआत ऐसी होगी जो कि आपको स्टेबिलिटी देगी, यानी कि आपके साथ चलना तो चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन माइंड को चलते ये कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये आपको नहीं डिस्कस कर सकते और आपको बता भी नहीं सकते। ये टॉक्सिक चीज़ें इनको बहुत परेशान करेगी। ये चाहकर भी ऐसी चीज़ों से परेशान है और पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब दूसरा सिनेरियो ये लग रहा है गाइज़, यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उस मैरिज से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके उसके चलते ये बहुत सारी समस्याएँ ऐसी है जिसको आपको डिस्कस नहीं कर सकते, और डेफ़िनेटली इन चीज़ों को सोच-सोच के कि उनको सैटिस्फाई कैसे किया जाए, लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाए, इनको सोच-सोच के आपसे एक नई शुरुआत तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करूँ? इनको समझ नहीं आएगा। ये जगलिंग में चलेंगे पूरे दिसंबर और रेस्ट की पोजीशन पे बने रहेंगे। इसीलिए हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। या तो अब इनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे, या फिर कोई बीमारी, या फिर बैक पेन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और ये रेस्ट की पोजीशन में काफ़ी टाइम रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, डेफ़िनेटली आपसे बात होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही तो डेफ़िनेटली रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपका, लेकिन ये टॉक्सिसिटी के चलते कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनकी वाइफ़ हो सकती है, इनके कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जिनको ये चाह कर भी नहीं छोड़ पाएँगे, ऐसी इनकी एनर्जी लग रही है, ठीक है? अब देख लेते हैं आप किस एनर्जी में रहेंगे। मेरे जो कन्या राशि के जो लोग हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी दिसंबर में? किसी से ये संबंध ख़त्म करना चाहते हैं, पर फिर भी ये ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसी इनकी सिचुएशन लग रही है गाइज़, ओके? आपसे जैसे रेजोनेट किया उतना ही मिलेगा, ठीक है? उतना ही लीजिएगा। आपकी एनर्जी क्या रहेगी दिसंबर में, वो हम चेक कर लेते हैं। रीडिंग मैच हुई है, लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके? एक कार्ड और लेंगे हम।
विर्गो की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेगी दिसंबर माह में। देखिए डेथ का कार्ड है हमारे पास और एक एक्स्ट्रा मैसेज है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओवरऑल देखिए आपकी एनर्जी 6 ऑफ कप्स की है। आप डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनको याद कर करके काफ़ी दिन आप भी रेस्ट में रहेंगे। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर आ गया। आप इनको बहुत ज़्यादा याद करेंगे और कहीं ना कहीं आप भी पॉज लेके बैठ जाएंगे। आपको भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि ये जो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत बहुत पिछले पिछले जन्म से मिले हैं, या फिर कोई पास कनेक्शन है, या फिर आप कॉलेज स्कूल एक साथ करे हुए हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में। लेकिन आप इस पे वर्क करना चाहेंगे। रिलेशनशिप को छोड़ के जाने की आपकी इच्छा नहीं है गाइज। यहाँ पे आप रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का आप समाधान ढूंढेंगे कि इस चीज़ों को किस तरह से सॉल्व किया जाए। आप हालांकि बाउंड्री बना के रखेंगे, एक सीमा के दायरे में आप काम करना पसंद करेंगे इनके साथ, लेकिन फिर भी एक एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगा। यानी कि एक बदलाव के चलते आप बहुत कुछ एक पीछे सब चीज़ों को छोड़ के एक नई शुरुआत आपके पार्टनर से करेंगे, और आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे नई शुरुआत दिख रही है, और आपका दोनों का कनेक्शन स्टेबल होगा, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन समस्या इतनी है कि उनको सुधारने के लिए आपको इनका साथ देना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा, और आप साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में जो भी एंजाइटी है वो आप चाहें आपके पार्टनर बताएं ना बताएं, आप उनके साथ रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी तरफ से एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप चला के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चला के उनको पूछ सकते हैं, बताएं ना बताएं उनकी मर्जी है, लेकिन आप फिर भी कनेक्शन को सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ी नाराज़गी आप में रहेगी कि आप चाहकर भी जो आप चाहते हैं वो आपके पार्टनर नहीं करते, यानी कि सीमा बांध के रखेंगे। इस सीमा के दायरे में आपने उनकी हेल्प करनी है। और डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप में कुछ पीछे छोड़ देंगे चीज़ों को, यानी कि जो भूलना है उसको लेट गो करेंगे। ठीक है, और जो नई शुरुआत है वो आप करने करने जा रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में बहुत ज़्यादा होना ही चाहिए गाइज। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और आप इसको रेसिस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये अब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कोई बदलाव हो रहा है उसको मना करेंगे तो ये गलत है गाइज। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मैसेज ये है कि 4 ऑफ कप्स, आप किसी के भी ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही से लगाव है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये आपके पार्टनर से आपके रिजेक्शन का डर भी है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे दूर ना हो जाएं, इस वजह से भी ये कार्ड आया है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप उनकी रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। ओवरऑल आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट आप अपने पार्टनर को मानते हैं, तो ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करना चाहते ओवरऑल, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन जिनके लिए नहीं है, आप उनसे वापस से बहुत रिकन्सिलेशन हो सकता है आपका, उनके पास जाके आप उनसे बात कर सकते हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप भी लेट गो कर दोगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मैं आपके लिए एक एडवाइस ले लूँगी। ये दिसंबर की रीडिंग है गाइज। आपसे कुछ भी मैच किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है वो देख लेती हूँ मैं। विर्गोस के लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स बताएं विर्गोस को क्या करना चाहिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जैसे कि मैंने कहा आपके लिए एक ही एडवाइस है। और बॉटम में देखिए हमारे पास मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट। ओके, मेडिटेट कीजिए, आप शांत रह के चीज़ों को देखिए। आप रेस्ट पोजीशन पे जैसे कि आपके पार्टनर कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए। आप अपने आप में शांत रहने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए भला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्ड जो बता रहा है आपके ड्रीम्स को कोई प्रैक्टिकल प्लान, शांत तो रहिए, लेकिन जो आपकी जो सपने हैं उनके लिए आपको प्रैक्टिकल सोच के चलते बनना, मतलब प्रैक्टिकल सोच पे रहना पड़ेगा। यानी कि आपको प्रैक्टिकलिटी की ओर चलना पड़ेगा। यानी कि ख्वाब देख रहे हैं तो उनको करने के लिए अपने एक्शन लेने की ज़रूरत होती है गाइज। ये एक्शन लेने की ज़रूरत आपको है। ठीक है, अपने ड्रीम्स जो आपने देखे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, और अपने ड्रीम्स के लिए प्रैक्टिकल प्लान के ऊपर चलना पड़ेगा। यानी कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। आपसे कुछ भी मैच किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे जाने से पहले मेरी वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपके करियर को देखना चाहूँगी। ठीक है गाइस, ओके। हाय वर्गोस, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हम चेक कर लेते हैं। आपका करियर, बिजनेस, जो भी आप करते हैं वो कैसे चलेगा दिसंबर में। ठीक है, यूनिवर्स बताएं मेरे जो वर्गो जो साइन के लोग हैं, कन्या राशि के लोग, वो दिसंबर में उनका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, फाइनेंस, करियर, जॉब कैसा चलेगा। एक कार्ड हमारे पास आ गया चैरियट। ओके, ये मेजर आर्काना होता है। ओके,
यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। क्या बात है गाइस, 2 मोर कार्ड, यूएस 2 मोर कार्ड। ओके 2 आ गए हमारे पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये करियर की रीडिंग है, इसलिए मुझे साइन बताना इतना सही नहीं लग रहा। वैसे यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स की बॉटम में आई है ये वाला। गाइज मैं भी वर्गो हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी कोई विश पूरी होने वाली है दिसंबर में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका करियर वाइज बहुत शानदार कार्ड आए हैं। मैं बताने जा रही हूँ कि आपकी कोई विश पूरी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन मेहनत बहुत है, ठीक है। आपको हाथ बांध के नहीं बैठना है, अपनी विश को पूरी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आपके करियर वाइज रीडिंग है। आपका करियर जॉब करते हैं तो जॉब में, आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, जिसके लिए आपको हाथ बांध के नहीं बैठना है, आपको कर्म करने हैं, ठीक है। फल की इच्छा मत रखिए, ऐसा मैं कहूँगी, लेकिन कर्म आपको जम के करने हैं। ओके गाइस, तो एक्शन के मोड में आ जाना है। सबसे पहला ही कार्ड आपका चैरियट से शुरू हो रहा है। ये बता रहा है कि आपको जम के मेहनत करनी है दिसंबर में, क्योंकि आपके दिसंबर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको आने वाली है, लेकिन आप उसको ओवरकम डेफिनेटली कर लेंगे। अब अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, पार्टनरशिप में है, पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करा, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को ओवरकम करके खुद पे कंट्रोल, यानी कि अपने आप वॉरियर बनना पड़ेगा, यानी कि खुद अपनी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली हर्डल्स तो हैं आपके करियर में, चाहे करियर में है, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे कोई नई शुरुआत है आपकी, जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, एक वॉरियर की तरह। आपको युद्ध के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि हर्डल्स बहुत आने वाले हैं, लेकिन जीत आपकी होगी, क्योंकि इसके नीचे देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। इसको भी मैं अभी एक्सप्रेस करूँगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसकी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके जो करियर वाइज, जॉब वाइज जो भी आपको परेशानियाँ हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको क्लियर कट नहीं पता है, तो वो क्लैरिटी आपके पास आ रही है, और एक नई शुरुआत आप अपनी जॉब की, करियर की करेंगे, ठीक है। ये अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो एक नया ऑफ़र आपके पास आ सकता है, या फिर जो करते हैं उसमें एक नयापन आएगा, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसमें कुछ नयापन लाएंगे, ठीक है, जैसे और ये नयापन किसी के साथ से भी हो सकता है, ये नयापन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि गाइज़ कि अगर थोड़ा सा लीक से हट के काम करें तो वो भी सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी आपके पास है, तो आपके माइंड में एक क्लियरिटी बन जाएगी, और अपने थॉट्स में आप बहुत कुछ, वेट अ मिनट गाइज़, अपने थॉट्स में आप बहुत कुछ गेन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप 10 लोगों के बीच आप अपनी बात को रखेंगे, डेफिनेटली आप एक पावर में रहेंगे और बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपसे किसी का मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे अपनी बात ऊपर रखेंगे, क्योंकि आप चैरियट की एनर्जी में है। चैरियट क्या होता है गाइस, ये सब चीज़ों को ओवरकम करता है, लड़ाई झगड़े हो, चाहे किसी से युद्ध करना हो, ये सारी मतलब आपके करियर में जो भी चीज़ें सामने आएगी आपके, आप उसको ओवरकम के आप अपनी बात को ऊपर रखेंगे, यानी कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, और बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आप कहेंगे जो भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी से फाइट हो सकती है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। देखिए ओवरऑल हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड एक मेजर आर्कान होता है, और चैरियट का कार्ड, ये आपके पास अबंडेंस आने वाला है, कहीं ना कहीं से पैसा एक साथ आ सकता है, या फिर कुछ आपकी लॉटरी लग सकती है, या फिर लॉटरी नहीं है तो गाइज ये सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए जनरल रीडिंग है, तो लॉटरी किसी किसी की भी जब खेलते हैं तो आप लग ही सकती है, और किसी का एकदम से आपके पास पैसा आएगा, जो जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, जिस लेवल पर आप काम करते हैं, जिस लेवल पर आपकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग एक साथ आपके पास पैसा आ सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी छप्पर फाड़ के, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिस तरह की आपकी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा आपके पास एक साथ आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ देखिए एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि जो भी आप करते हैं ना उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी दिसंबर में। अगर आपने कोई नई शुरुआत करी तो डेफिनेटली वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा, जो भी काम है, कोई बिजनेस है, नया कुछ स्टार्ट किया है तो वो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप कोई घर से काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई मीडिया से रिलेटेड, या फिर उसमें भी आप बहुत
उन्नति करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें अबंडेंस आने वाली, यानी कि आप एक एम्प्रेस की तरह रहेंगे अपने बिजनेस, करियर, जॉब में। आपको सब अप्रिशिएट करेंगे, आपकी जो डिसीजंस होंगे और जो भी आप कर रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है। एम्प्रेस अगर आप घर से काम करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस मिलेगी उसमें है, और अच्छा गेन कर लेंगे आप। जैसे कि मैंने कहा कि अचानक आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है या फिर अचानक से पैसा आ सकता है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो बताता है कि आपके माइंड में फिर भी 2 राहें रहेगी, 2 चॉइसेस रहेगी, काम को लेके, जॉब को लेके 2 चॉइसेस रहेगी, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए रहेगी क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए आप 2 चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको क्लियर जब होगी जब आप अपनी आँख से पट्टी उठा लेंगे, ठीक है। यानी कि बिल्कुल क्लियर कट आपको देखना है कि क्या सही है, उसी डिसीजन को लेना है। जब माइंड कन्फ्यूजन में हो तो डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, अचानक आपके पास काफ़ी कुछ गेन कर लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, लास्ट टाइम पे आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, करियर में हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत कुछ गेन कर पाएँगे। कुछ-कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बॉस बन जाएँ, आपका प्रमोशन हो सकता है। कुछ-कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। आप बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बना के, प्लान करके, अपने हाथ में कंट्रोल रख के फिर चलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़े से कन्फ्यूज़ रहेंगे 2 चीज़ों में, और डेफ़िनेटली आपकी किसी से कहा-सुनी हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पे माइनस सिर्फ़ यही लग रहा है। ओवरऑल बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है गाइज़। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं तो वो भी बताइएगा। क्या बिज़नेस है आपका, मुझे अगर चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, और इसी के साथ मैं यही बोलूँगी गाइज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।